हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ, परीक्षा तो बहुत ही ज्यादा करीब आ गई है। डेट शीट भी आप लोगों ने डाउनलोड करके रख लिया होगा और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को आप कर भी रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, आज आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक और लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस मैंने उन्हीं प्रकार से क्वेश्चंस को चूज किया है इस लेक्चर में, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं और आने की संभावना ज्यादा रखते हैं आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा में। इसलिए आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और मेरे साथ में इस लेक्चर को प्रैक्टिस करिए, ताकि बहुत ही अच्छे से बखूबी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे लेक्चर की तरफ चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे इन सभी न्यूमेरिकल्स को आप टैकल करोगे। और इसी के क्रम में डेली का डेली लेक्चर आपको मिलता रहेगा। बेटा, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा कि कुछ लेक्चर आने में डिले हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं अकेले सब कुछ करता हूं, कोई मेरे पास सपोर्ट नहीं है, ना कोई एडिटिंग का है, ना कोई पीपीटी बनाने का है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन देर से ही सही, लेकिन आपकी तैयारी में हम कुछ तो मदद कर पा रहे हैं। इसी भावना के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में आज फिर से हम आपसे जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आइए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। इन ऑटोमोबाइल अ कॉन्वेक्स बैक मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल की जो कंपनी है वो बैक मिरर में एक लगाती है किसी मोटरसाइकिल या किसी व्हीकल्स में, जिसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 6 मीटर है। कर्वेचर कितना है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से लिखते हैं, ये कितना है? 6 मीटर है। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आप बढ़िया से फोकल लेंथ जरूर निकाल लेंगे। तो फोकल लेंथ निकाल लिया हमने, फोकल लेंथ को एफ से लिखेंगे, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ओके, एफ की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर बाई 2 कट करेंगे तो आएगा 3 मीटर। माने फोकल लेंथ कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। फिर कह रहा है हैज बीन फिटेड, माने बैक मिरर किसी ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल की कंपनी ने किसी व्हीकल्स में फिट किया हुआ है। व्हेन अ व्हीकल इज एट अ डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द बैक मिरर। तो जो बैक मिरर है, मोटरसाइकिल है, उसमें पीछे की तरफ जो इंसान देख रहा है उसको दिखाई पड़ रहा है कि एक जो कोई वाहन आ रही है ना, वो 6 मीटर की दूरी पर है। तो माने जो वाहन है, जो व्हीकल्स है, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, यू से लिखा जाता है और यू की जो वैल्यू है वो 6 मीटर है ना, फ्रॉम द बैक मिरर। फिर कह रहा है कि देन कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज विजिबल इन मिरर। तो हमें क्या बताना है? ऑफ कोर्स बताना है डिस्टेंस ऑफ इमेज बताना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। कह रहा है फिर बताओ कि जो मिरर में उसको दिखेगा चालक को इमेज, उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो आपको हम एक चीज याद दिलवा दें कि हमने आपको मिरर फार्मूला बताया था। अब यहां पर आप देखो कि आपके पास क्या है? फोकल लेंथ है, आपके पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। फिर अब आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देना है, रुक करके चलना है, देखना है कि कौन सा मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो यू का वैल्यू होगा, माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा, वो हमेशा किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। ये हमने आपको साइन कन्वेंशन के रूल में बताया था। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और मिरर फार्मूला लेते हैं। तो हमने मिरर फार्मूला आपको ये वाला बताया था, 1/v प्लस 1/u। तो ये मिरर फार्मूला हमने आपको बताया था। इसमें आप सारी वैल्यू रख दीजिए। f की वैल्यू कितनी है? 3 रख दीजिए, इज इक्वल टू v तो हमको निकालना ही है, प्लस लगाइए, u की वैल्यू कितनी है? माइनस में 6 है, इसको रख दीजिए, 1/3 1/b प्लस माइनस माइनस 1/6। अब आप देखें कि 1/6 किसमें है? माइनस में है, तो इसको इधर ले आइए। तो 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/v। और 6 और 3 का जब एलसीएम आप लेंगे तो 6 ही आएगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर कितना आ गया? 2/6 प्लस
1/6 इज इक्वल टू 1/b। यहां से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आगे। यहां पर देखें आप अगर, तो डिनोमिनेटर सबका सेम ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्या 2 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/b। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाई 6 इज इक्वल टू 1/v। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/b। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगेन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू v और 2 1 जा 2 मीटर, माने डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बेटा 2 मीटर उसे आदमी को दिखाई पड़ेगा, है ना बेटा। अब अगर नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में नेचर कैसा बनता है, नेचर क्या होता है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, तो इमेज फॉर्मेशन में हमने आपको बताया था, पिछला लेक्चर में आपको बताया था, नहीं पता तो जा करके पिछला लेक्चर आप देखिए, तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि नेचर क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का, इसमें हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है एंड इरेक्ट और सीधा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और उसका डिस्टेंस क्या रहेगा 2 मीटर रहने वाला है, ठीक है। तो क्या आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अगला न्यूमेरिकल है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इतना लंबा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर है, कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, और वो कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, कहां से, कॉनकेव मिरर से, जिस मिरर का फोकल लेंथ कितना है बेटा 15 है। सारा इंफॉर्मेशन आप यहां पर एड्रेस कर लोगे। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास ओ से लिखा जाता है, ये कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, ओके। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है u, u कितना लिखा हुआ है बेटा 25 सेंटीमीटर, ओके, है ना। फोकल लेंथ कितनी दी गई है, तो इसको भी लिख लो, फोकल लेंथ कितना दिया गया है, तो फोकल लेंथ को f से लिखा जाता है ना बेटा। तो f कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। फिर कह रहा है कि मिरर को कहां रखना चाहिए कि शार्प इमेज दिखाई पड़े, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज आल्सो, है ना। तो कह रहा है कि मतलब इमेज की डिस्टेंस भी निकालो और इमेज कितना साइज का बन रहा है ये भी निकालो और नेचर भी बताओ। तो आइए बेटा इसको हम बताने का प्रयास करते हैं, माने हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसको v से लिखा जाता है, ये हमें बताना है। फिर साइज ऑफ इमेज, क्या बेटा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या है, तो साइज ऑफ इमेज को i से लिखा जाता है, ये भी हमने बताया है। और अगला कह रहा है कि आपको नेचर भी बताना है इमेज का, तो नेचर भी हमको बता देना है। नेचर माने नेचर, इसको किसी सिंबल से थोड़ा लिखेंगे, है ना। तो ये 3 चीजें हमें निकालनी है बेटा। तो आप अगर ध्यान दें कि कौन सा मिरर है, कौन से मिरर की बात ये कह रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, किसकी, कॉनकेव मिरर की बात। तो आपको फिर जाना है कहां पे, साइन कन्वेंशन वाले रूल में। अब वहां पे आपको देखना है कि जो u का मान था वो किसमें था, माइनस में था, जो f का मान था वो भी माइनस में था, है ना, सारी चीजें माइनस में थी। तो अप्लाई करते हैं मिरर फार्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ओके। तो f की वैल्यू कितनी है हमारे पास -15 इज इक्वल टू b, तो हमको निकालना ही है, प्लस 1/u कितना है बेटा, u है -25, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/15 इज इक्वल टू 1/b प्लस माइनस माइनस 1/25, माइनस 1/15 ये इधर आ जाएगा, प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, ओके। तो यहाँ पर 15 और 25 का एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा 75 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो इतना हम मान के चलते हैं, कितनी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। माइनस 15 को 75 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × -5, फिर प्लस लगाएंगे 25 को
75 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 1/b। ओके, तो यहां पर सॉल्व करते हैं। -5 से +3 जाएगा तो -2 बचेगा, नीचे 75 1/v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -2b इक्वल टू 75, v इक्वल टू 75 बाई -2। जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। 2 3 जा, 2 7 जा और 2.5 जा, तो माने माइनस कितना आ जाएगा बेटा, -37.5 सेंटीमीटर का इमेज का साइज आएगा बेटा, है ना। तो ये हमने एक चीज आपको निकाल करके बता दी, एक चीज हमारी निकल गई। क्या निकल गई, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने बता दिया। अब हमें निकालना है कि साइज ऑफ इमेज क्या है ना। तो साइज ऑफ इमेज के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, आप फिर से यहाँ पर आ जाइए। साइज ऑफ इमेज हमने क्या बताया था, I/O इक्वल टू V बाई U। ओके, तो I हमको निकालना है, O कितना है 4 दिया हुआ है, V कितना हमारा आया, V हमारा आया, आप चाहे ये वाला रख दो चाहे ये वाला रख दो, माइनस में 75/2 मान लो, और U हमारा कितना है बेटा, माइनस में 25 है। तो I ऐसे ले लो, बाई 4 लगा दो, ये -75/2 इंटू -25 यही जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि माइनस माइनस को कट कर देना है, तो आपके पास क्या बचा, I/4 इक्वल टू 75/2 इंटू 25। अब इसको आप कट कर दो, अब इसे आप कट कर दो, 25 3 जा, यहाँ पर क्या आया, I/4 इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा, 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, आपको यहाँ से ये कट जाएगा 6, I इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हाइट का बनेगा आपका इमेज। ओके बेटा, तो हमने आपको दूसरी चीज भी निकाल के दे दी। अब तीसरा कह रहा है नेचर क्या होगा, तो नेचर यहीं लिख दो, नेचर क्या है, कॉनकेव मिरर है ना, तो ये बनेगा क्या, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आपने ये कैसे पहचानना है कि किसमें कौन सा इमेज का नेचर रहेगा, तो इसका भी पिछले लेक्चर्स में भी हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, वहां पे आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ सकते हैं। आप जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिए, ट्राई किया है आपको बहुत अच्छे समझाने का, वहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने तीनों प्रश्नों का आपके इसमें 3 पॉइंट्स थे जो निकालने थे, आपको समझाने का ट्राई हमने किया। आप सभी बच्चों को ये समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, एक जो है कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड पोजीशन, लेंथ एंड नेचर ऑफ इमेज। सेम है कहानी बेटा, तो इसमें वही कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम आगे से जो भी प्रश्न हमारे पास आएंगे उनमें हम ये नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आपको सिंबल तो याद ही हो गया होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो किससे लिखते हैं बताओ, एफ से लिखा जाता है। वेरी गुड, कैसे, r/2 फार्मूला होता है, तो r की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, बाई कितना है 2, करोगे तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ माने साइज है, तो यहां पर बात कर लेते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको O से लिखा जाता है। ये कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 45, कितना बेटा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से लिखा जाता है, वेरी नाइस, 45 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज माने V निकालना है आपको, और क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, इमेज का साइज माने साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। अच्छा, साइज ऑफ इमेज क्या I होता है, ये निकालना है, और अपना क्या निकालना है, नेचर, तो नेचर का हम यहीं पे सर्किल कर दे रहे हैं, आपको आकर के यहीं बता देंगे क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन का एड्रेस। आपको अब देखना है कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो F की वैल्यू है वो माइनस में रहेगी, जो U की वैल्यू है वो
माइनस में रहेगी, बी अपने आप निकल आएगा। तो आइए बताते हैं कैसे। पेन का साइज कर लेते हैं छोटा, लगाना ज्यादा है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है -30 इज इक्वल टू 1/b निकालना है, प्लस 1/u कितना है माइनस में 45। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/30 1/v प्लस माइनस माइनस 1/45। ओके, 1/30, अब ये माइनस में है 1/45 तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 1/v ऐसे रह जाएगा। ठीक बेटा, तब ये अब 30 और 45 का आपको क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? तो एलसीएम तो बहुत अच्छा है निकालना, 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा 90 होगा। तो मैंने 45 को 90 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है और 30 को मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है। तो ऊपर कितना आ जाएगा -3, तो बीच में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है प्लस, और फिर 2 1 जा 2 और नीचे कितना आएगा 90 इज इक्वल टू 1/v। अब -3 से +2 जाएगा कितना बचेगा -1/90 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा -b इज इक्वल टू 90 v इज इक्वल टू माइनस में 90 इधर आ जाएगा -90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आएगी किसकी इमेज की। ओके बेटा, तो आपको ये निकल के आ गया। अब आपको बताना है साइज ऑफ इमेज, क्या बताना है साइज ऑफ इमेज। तो I/O इक्वल टू B/U। तो I कितना है बेटा नहीं है, निकालना है। O कितना है, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दो है ना। और V कितना हमारे पास निकला माइनस में 90, और U कितना है बेटा U कितना है बेटा माइनस में 45, ये रख दो। दोनों सबसे पहले जो माइनस है वो कैंसिल होंगे, माइनस माइनस साइन कट जाएगा 1/3 और इधर आएगा 90/45, 45 1 जा 45 2 जा 90 कट जाएगा। तो I/3 इक्वल टू 2/1। यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो I 1 जा I इक्वल टू 3 2 जा 6 सेंटीमीटर का इमेज का साइज आएगा। और नेचर क्या होगा, तो नेचर जैसे कि आप जानते हो नेचर कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर है, इसलिए क्या बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड माने उल्टा बनेगा। इसमें भी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वहां पर जाएं और उसको ढंग से देखें, तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न भी आपको हमने समझाने का प्रयास किया। और अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर है ना इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माने यू दिया हुआ है, यू की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस में 60। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम ये डिटेल नहीं लिखने वाले हैं, सिर्फ उनके सिंबल से बात करने वाले हैं, क्योंकि इतना बार बताया तो आपको तो याद हो ही गया होगा। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जितना भी टाइम्स 2/3 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी दिया होगा वो इनलार्जमेंट की बात कर रहा है, वो हमेशा मैग्निफिकेशन का मान होता है। ठीक है ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, माने हमको बी निकालने को कह रहा है। ठीक बेटा, आल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो हमको एफ भी निकालने को कह रहा है। तो हमारे पास जो कौन सा मिरर है बेटा पहले ये देख लेना, कॉनकेव मिरर है। तो अपने पास कॉनकेव मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होता है B/U होता है, और M की वैल्यू कितनी है 3, और V हमारा ऐसे रहेगा और U भी ऐसे रहेगा। इसके नीचे एक करके और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप, तो क्या आ जाएगा बेटा हमको निकालना क्या है U निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3U इक्वल टू V, और U जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा B/3 आ जाएगा। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब यहाँ पे देखो 3U हो जाएगा और इक्वल टू B 1 जा B हो जाएगा। इसे और अच्छे ढंग से कर सकते हो, V आगे ले सकते हो, 3U ऐसे जा सकता है। तो V इक्वल टू 3 ऐसे रखोगे और U के जगह पर कितना वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 16 सेंटीमीटर। तो V की वैल्यू कितनी आ सकती है 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। तो आप देखो अपने पास क्या है, अपने पास U की वैल्यू है और अपने पास V की वैल्यू है। तो हमें देखो V तो निकल के आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है F निकालना है। तो अपना मिरर फार्मूले से हम यहाँ पे F निकाल सकते हैं। तो 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। तो 1/F निकालना है, B कितना आया माइनस में 48, जो प्लस लगाएंगे 1/U कितना है हमारे पास माइनस में 16। तो 1/F इक्वल टू ये माइनस ऊपर जाएगा
1/48 प्लस माइनस माइनस 1/16। अब आपको क्या करना है कि जो है इधर 48 है तो 16 को भी 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस में 1/48 और माइनस 3/48। ओके, अब आपको 1/f ऐसे लिख लेना है और ये 48 नीचे का सेम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर क्या होगा -1 -3, ये वाला -1 और फिर ये वाला -3। तो 1/f इज इक्वल टू -4/48। 4 1 जा 4, 12 4 जा 48। तो 1/f इज इक्वल टू -1/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -f इज इक्वल टू 12 या f इज इक्वल टू ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो -12 सेंटीमीटर का हमारा ये फोकल लेंथ भी आ जाएगा। तो ये हमारा फोकल लेंथ का भी आंसर बेटा आ गया। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? बहुत ही अगर अच्छे ढंग से आप इस न्यूमेरिकल को देखोगे तो ऐसे चाहे हजारों न्यूमेरिकल लगाने को आ जाएं तो आप लगा लोगे। बस जो जो हमारा टूल है, जो एड्रेस है, क्वेश्चन को एड्रेस करने का जो तरीका कि कौन कौन चीज दिया हुआ है और बस हमको ये पता चल जाएगा क्या क्या चीज दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो बस इतना ही तो पता करना है फार्मूला रख करके। और थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन अगर आती है आपको मैथमेटिक्स में तो आप ढंग से न्यूमेरिकल को बना पाएंगे और हल कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है और इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे नहीं, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होमवर्क में देंगे और आप इसका आंसर मुझे लगा करके कमेंट बॉक्स में बताने का ट्राई करेंगे, बताएंगे कि सर आंसर कितना आया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को हम एड्रेस कर दे रहे हैं ताकि लगाने में आपको ज्यादा आसानी हो जाए। द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। माने कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई मोमबत्ती रखी हुई है, कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, जिसका इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। कह रहा है कि द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इज फाउंड, बनता है कितना, तो यहाँ पे पहले लिख लो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को 20 से लिखते हैं और कितना है बेटा माइनस में 10 सेंटीमीटर बन रहा है ना बेटा। फिर क्या कह रहा है, फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको निकालना है कॉन्वेक्स मिरर का एंड आल्सो द रे डायग्राम, ड्रा अ रे डायग्राम, और उसे आपको जो है डायग्राम भी आपको बनाना है। तो कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसमें सिर्फ u माइनस में होगा, किसमें होगा बेटा u माइनस में होगा, बाकी चीजें सब आपकी इस वाले फार्मूले पे लग जाएंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इस पे इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल, आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ये आप सभी लोगों के लिए HW में छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या है। यहां से आपको हैंड यहां से आपको पिक वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, टाइप किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम निकाल करके इसी को टाइप करने में ज्यादा वक्त लग गया, इसलिए लेक्चर आने में थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया। अब आइंदा से ये करेंगे कि टाइप करने के लिए एक लड़का रख लेंगे, वो जल्दी जल्दी टाइप करता जाएगा, क्वेश्चन जो है बनाता जाएगा, सिर्फ मुझे प्रैक्टिस करवाना रहेगा आपको। आप चिंता न करें, बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं इन 30 दिनों के अंदर 1 जनवरी से, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं और लगाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन लगेगा। कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर इज 40। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो किससे लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, आर से लिखते हैं। तो आर की वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। वेरी गुड वेरी गुड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बता रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट भी रखी हुई है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, और ड्रा इट्स रे डायग्राम। तो इस क्वेश्चंस का कहां पे बेटा, जब रे डायग्राम की बात आ रही है तो यहाँ पर चूंकि मेरे पास बनाने का यहाँ पर सुविधा नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप बेटा बुक में चले जाइएगा, कहां पे, बुक में, और किसमें, साइंस की बुक में चले जाइएगा, किसी भी पब्लिकेशन की हो, वहां पर रे डायग्राम फॉर्मेशन आपको दिया गया है और वहां से फ्रॉम बुक्स से आप इसको बेटा सीख लोगे। फ्रॉम बुक्स, किताबों से आपको देखना है और आप कैसे रे डायग्राम बनाओगे। तो वहां एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे पिछले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन में हमारे आपको हमने बताया है, क्या देखना है आपको, जो पिछला लेक्चर देखना है, प्रीवियस लेक्चर देखना है बेटा। कितना, प्रीवियस लेक्चर आपको देखना है, लेक्चर आपको देखना है
इसी जो है लेक्चर के नीचे चैनल पे जाइएगा, वीडियोस में सर्च करिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाकायदा थंबनेल में आपको दिख जाएगा, वहां से इमेज फॉर्मेशन आप सीख करके इसका बना लेंगे। तो हमें क्या निकालना है बेटा, u दिया है, b निकालना है, r दिया है। तो अगर r दिया है तो यहां से f निकाल लोगे, तो f बराबर क्या फॉर्मूला होता है, r/2 होता है। तो r की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और 2 ऐसे दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। माने f की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, है ना बेटा। अब आपको देखना है कि कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में f का जो मान है वो माइनस में रहता है, और जो u का मान है वो माइनस में रहता है, v निकल जाएगा। तो b का अपना फॉर्मूला क्या है, 1/b प्लस 1/u, इसी में रख दीजिए। f कितना निकला, 20, यहाँ पर रख दो, इक्वल टू 1/b निकालना है। सेम कहानी जैसे अभी लगाते आ रहे हो, सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस आपको खाली फार्मूला, इतने क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, कहीं से भी घूम फिर के आ जाए बेटा तो आप लगा लो, माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे 20, 1/b, और ये प्लस माइनस माइनस 1/15। अब आपको क्या करना है, फार्मूला वही रहेगा, -1/20, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/15 इक्वल टू 1/v। अब 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा बताओ, 60 होगा। कितना होगा, 60। क्योंकि हम निकाल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, तो आपको इतना तो आता ही होगा, मैं इतना मान के चलता हूं। तो 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 आ जाए, तो 3 से करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आएगा, -3 आ जाएगा, बीच में कौन सा साइन है, प्लस। आप 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 4 से, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 1/v। अब 4 से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, बाई 60 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात बेटा, रे डायग्राम जैसे हमने बताया, आप पिछला लेक्चर देख करके वहां से बनाना सीख जाइए, इसका बना लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है बेटा, फोकल लेंथ, तो आइए फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन माने v आपको निकालना है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, u कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है ना। तो ये आराम से निकल जाएगा आपको। कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव मिरर में हमने आपको क्या बताया है बेटा कि f भी माइनस में रहता है, u भी माइनस में रहता है, और v भी रहता है। तो जो आंसर आएगा वो इस वाले फॉर्मूले से आप निकालिए, 1/b प्लस 1/u। क्या आप इसका आंसर बेटा निकाल लोगे, हाँ हाँ, बहुत बहादुर हो आप, निकाल लोगे। सभी लोग इस फार्मूले में ढंग से रख करके और इसको सॉल्व करके, और इसका आंसर बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आया। कहां बताना है आपको बेटा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर मुझे बताना है कि सर आंसर क्या आया हुआ है। ठीक है, कुछ आप भी तो करोगे प्रैक्टिस, क्योंकि सेम है, इस वाले फॉर्मूले में रखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और इसको लगा लेना है। अगला प्रश्न क्या, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ फिर से f दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, इमेज कहां बनेगा, माने वही कह रहा फिर से, इमेज कहां बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो वेयर इट विल इट बी रियल, तो जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर में क्या बनता है, रियल बनता है, और इन्वर्टेड बनता है, तो एस रियल होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, एस लिखोगे, है ना बेटा। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो ये कह रहा कि विल इट बी रियल, क्या ये इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा, तो हाँ रियल बनेगा। अब आपको पता है कि अभी अपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एफ का देखो हमने बताया था माइनस में है, यू भी माइनस में है, बी निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। बोलो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सर आप सब कह रहे हो कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, तो आप क्या बता रहे हो बेटा, सेम ही तो है। देखो इसके पिछले वाले को देखो, इसमें बी निकालना है, सब कुछ है, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये लग जाएगा वो लग जाएगा तो ये भी लग जाएगा बेटा, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ऐसा करने को कह रहा हूं। अगला हमारा जो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से लिखते हैं, 20 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के सामने रखा हुआ है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मैंने डिस्टेंस ऑफ इमेज भी दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30। फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको निकालना है। कौन सा मिरर है,
कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, देखते हैं कौन सा मिरर है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर, रियल इमेज है एट डिस्टेंस ऑफ 30, फाइंड द नेचर। तो रियल इमेज किसमें बनता है, पहचानना है, देखो बहुत बारीकी से हिंट किया है रियल इमेज। तो रियल इमेज किसमें बनता है, कॉनकेव मिरर में बनता है। किसमें बनता है, कॉनकेव मिरर में। देखो कितना बढ़िया हिंट दिया है, अगर पढ़ोगे नहीं ढंग से तो जान नहीं मिलेगा। यू का मान माइनस में रहेगा, v का मान भी माइनस में रहेगा। आपको डायरेक्ट फार्मूला रखना है 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u में। तो 1/f कितना है हमारे पास, निकालना है। v कितना है हमारे पास, 30 है माइनस में, ओके, प्लस लगाना, u कितना है, 20 है। 1/f इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/20। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो ये 60 होगा और ऊपर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस ऐसे रहेगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू -5/60, 5 1 5, 12 5 60, तो 1/f इज इक्वल टू -1/12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f की वैल्यू -12 सेंटीमीटर हमारी रहने वाली है। तो ये देखो प्यारा सा आंसर है हमारा, आ जाएगा नेचर, तो आपको पता है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, फोकल लेंथ तो आपके सामने निकल करके हाजिर हो गई, है ना। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, तो फिर से फोकल लेंथ को लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर है तो लगाते चलो कि एफ यू की वैल्यू जो है माइनस में रहने वाली है। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म एंड विल बी रियल, क्या ये रियल होगी, तो नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है। क्या, रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। क्या होगा बेटा, नो होगा। तो 2012 में आया हुआ है, और आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या अप्लाई करना है, वही सेम फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। क्या बेटा ये लगा लोगे आप, लग जाएगा, बहुत आसान है। प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा ना, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे बेटा। आपके कमेंट का, आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा, बहुत ही शिद्दत से मैं इंतजार करूंगा, आप मुझे लगा करके बताएंगे जरूर, है ना बेटा। अगला अगर हम बात करें 16 नंबर प्रश्न की, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, है ना। अगला प्रश्न है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इमेज, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर, है ना। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये m की वैल्यू है, हाफ हो जाए, 2/3 हो जाए या 3 टाइम्स हो जाए, सब m की वैल्यू है। फाइंड द फोकल लेंथ, और हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमारे पास जो m की वैल्यू है वो होने वाली है -b/u, है ना। तो m कितना है, 1/2, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है ना बेटा। और हमारे पास v/u है, ओके। हमें क्या निकालना है बेटा, f निकालना है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -2v इज इक्वल टू u, तो v इज इक्वल टू u/-2, ओके। तो हमारे पास देखो u की वैल्यू हो गई और हमारे पास v की वैल्यू हो गई। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, इसलिए u का मान माइनस में रहेगा, f निकालना है। तो f के लिए हमारा फार्मूला कौन सा होने वाला है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, सेम है। 1/f निकालना है, ऐसा रहेगा 1/v, v की वैल्यू कितनी है, u/-2, ओके ओके। 1/u कितना है बेटा, -25, या -25 ना रखो, u ही रखो भी, क्योंकि हम अभी जो है सिंबल में डील कर रहे हैं। तो 1/f इक्वल टू, ये -2 ऊपर चला जाएगा, -2/u प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू u सेम हो जाएगा, है ना, +1। फिर क्या होगा बेटा, 1/f इक्वल टू u, और -2 से +1 जाएगा तो -1 में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -f इक्वल टू u, f इक्वल टू -u, और u की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी, -25, तो ये माइनस ऐसे रखोगे, u की वैल्यू -25 है पहले से, तो f इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो f की वैल्यू 25 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आंसर ये आने वाला है। ठीक है बेटा, समझ में आया? कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ी मोड़ी मैथमेटिक्स अगर आती है तो आप इसको आराम से कर लोगे। खाली आपको जस्ट एड्रेस करना है कि क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। सारे प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही होता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। इसमें हमने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के समझाने का, बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया और आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से इसको देखें भी और प्रैक्टिस भी किए। और एक बात आपको जरूर कहनी है कि जो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताने को कहा है, प्लीज आप सभी सॉल्व करके उन प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और अच्छी तैयारी के लिए जरूर जुड़े रहिए हमसे। और हाँ, एक सूचना, जो आपके यार दोस्त छोटे भाई बहन 2027 में चाहे वो क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा हो या क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा हो देने वाले हैं, उनके लिए 1 जनवरी से नई बैच शुरू हो रही है 2027 बोर्ड के लिए, साइंस और मैथमेटिक्स दोनों के लिए, चाहे वो आपका क्लास 10th हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। तो कृपया आप उन्हें बताएं और ढंग से बताएं कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे संस्थान और अच्छे टीचर से जुड़ें, और ताकि उनका तैयारी अच्छे से हो पाए और उनका नंबर भी बहुत अच्छे से आ पाए। साथ साथ में ज्ञान भी बहुत अच्छा अर्जन जो है जब कर पाएंगे, ज्ञान होगा तब आगे कुछ भी वो किसी भी परीक्षा में बैठेंगे अव्वल आएंगे। ये मेरी शुभकामना रहेगी उनके लिए। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप सभी लोग उनको गाइड करें, बताएं कि कहां पे पढ़ना चाहिए, किनसे पढ़ना चाहिए। आशा करते हैं कि आप हमारे विश्वास पे खरे उतरेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।